भगवान कृष्ण कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम सर्वभूतानाम। अभी आपका कोई मित्र होगा तो वही तो देगा जो आपको अच्छा लगता है, या वो देगा जो अच्छा नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं जैसी तेरी इच्छा वैसा तेरा शरीर मिलेगा तुझे। जिनको बहुत सोने की आदत है उनको कौन सा शरीर मिलेगा? जैसे आज सुबह 4:30 बजे मंगला आरती थी, तो उसमें हमारे प्रभु जी सो रहे थे। हाँ, तो कौन सा योनि मिलते हैं ऐसे लोगों को? भालू। कहते तुझे सोने की इच्छा है, सो बेटा आराम से, इस शरीर में सो। जिनको नॉनवेज खाने की आदत है, कहते हैं कि प्रभु जी हमने रामायण भी पढ़ के देख ली, हमने जप भी करके देख लिया, लेकिन ये पाप की आदत छूटती नहीं है। पता नहीं मन में ऐसा लालच आता है, मीट को देखकर, नॉनवेज को देखकर छूटता नहीं है। और रामायण कथा करते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, फिर भी बदलाव नहीं है, क्योंकि ध्यान से नहीं करते हैं, श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं, बस नियम अनुसार करे जा रहे। ऐसे बहुत सारे बाबा जी दिखेंगे आपको यहाँ पर भी और अनेक स्थानों पे, कथा पढ़ रहे हैं सुबह रामायण की, और उसके बाद दोपहर में बीड़ी पीते हैं, है ना। तो ये जो है करना ठीक नहीं है। गंगा जी में अगर आए तो आने के बाद में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप तो हमारे सारे पापों को जला रही हैं, लेकिन हम भी आज ये प्रण लेते हैं आगे से कोई पाप, वरना आपकी अगली योनि वही बनने वाली है। तो इसमें आगे व्यास देव जी गंगा जी के बारे में बताते हुए कहते हैं, गंगा जी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन कराता हूँ। अभी कुछ वर्णन करेंगे, अगर पूरा करने बैठे तो हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे। इतना वर्णन भागवत पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, तो हम पद्म पुराण से पढ़ रहे हैं, इतना वर्णन गंगा जी के बारे में। और फिर गंगा जी का जब वर्णन समाप्त होता है तो नीचे लिखते हैं, यमुना जी पर लिखेंगे नहीं हम, जितना गंगा जी का इससे 1000 गुना यमुना जी का, बस आप देख लो। जो मैं बताऊं इसको 1000 गुना मल्टीप्लाई करते रहिएगा यमुना जी से, इसलिए यमुना जी का अलग से हम नहीं करेंगे। कहते हैं जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने एक बार भी भक्ति पूर्वक, अभी यहां पर देखिए क्या शब्द है, भक्ति पूर्वक, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने एक बार भी भक्ति पूर्वक गंगा में स्नान किया है, कल्याणमयी गंगा उनके लाखों पीढ़ियों के भवसागर से उद्धार कर सकती है। कितनी पीढ़ियां? सोचिए, भक्ति पूर्वक अगर किया हो, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो पुराण आज से 5000 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन भक्ति पूर्वक जाना पड़ेगा। गंगा जी इज नॉट मेंट फॉर स्विमिंग, गंगा जी इज नॉट मेंट फॉर एंजॉइंग, इट्स मेंट फॉर बेथिंग। ठीक है, वहां पर हम तैर सकते हैं, लेकिन जैसे होती है ना, बच्चा माँ की गोदी में खेलता है, उस प्रकार से खेल सकता है, लेकिन स्मरण रहना चाहिए मेरी माँ है। बच्चा कभी माँ को लात नहीं मारता ना, उसी प्रकार से गंगा के प्रति पूर्ण समर्पण करते हुए, गंगा जी के किनारे पे प्रणाम करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, दीपदान करते हुए और तेरा तुझको अर्पण करते हुए, उन्हीं का जल लेकर उन्हीं में अर्घ देना, सूर्य की तरफ मुख दिखाते हुए, ये पौराणिक विधि बताई गई है, तेरा तुझको अर्पण। और गंगा जी कहती है मेरा ही मुझको अर्पण करने से मैं तेरे पाप नष्ट कर देती हूँ। अरे वाह, कितनी माँ है कृपालु गंगा मैया। ऐसा वर्णन भागवत पुराण और पद्म पुराण में आया है। कहते हैं प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 सहस्त्र गोदान करने पर जो फल मिलता है, प्रयाग मतलब प्रभास क्षेत्र है गुजरात के पास में, वहां पर 1 सहस्त्र 1000 गाय दान देने का जो फल मिलता है, गंगा जी में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो हम अगर आज गंगा स्नान करेंगे तो कितनी गाय दान देंगे? 1000 गाय। अच्छी बात है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ जप, तो गंगा के तट पर जाकर क्या करना चाहिए? जप, गप नहीं, क्या? जप। गंगा जी के तट पर जाकर किया हुआ जप, किया हुआ दान, किया हुआ तपस्या, किया हुआ श्राद्ध, देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देता है। मतलब जैसे एक दिन जप किया तो आज 1%, दूसरे दिन किया तो 2, तीसरे दिन किया 3, और ऐसे अगर कोई व्यक्ति गंगा के किनारे आकर अपना जीवन यापन करता है, आप देखिए बड़े बड़े राजा जो राज ऋषि होते थे अपने घर का परित्याग करके गंगा के किनारे जाते थे, वो कि ये जानते थे सीक्रेट ऑफ गंगा कि रोज वृद्धि होगी। 16 माला का फल, एक दिन 16 माला, दूसरे दिन 32 माला, तो बढ़िया है। मान लो अगर 1 महीने तक कोई रुक गया गंगा किनारे तो 1 लाख माला का फल लेके चला जाएगा। और उसमें भी अगर मैं अभी इसको पलटकर पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में आऊं, तो अब आप एक और मैथमेटिक लगाइए, गणित। जितना जितना मैं वर्णन कर रहा हूं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो,
कार्तिक में गंगा स्नान में इसमें किया हुआ जो फल है 1000 गाय दान का, वो अभी है, मतलब नॉर्मल डेज में। कार्तिक में किया हुआ 10,000 गुना, 10,000 इंटू 1000 कितना हो गया? हाँ नहीं आता? 1 करोड़ 1 CR 1 करोड़ 1 करोड़ गुना फल, मतलब 1 करोड़ गाय का दान देने का फल। सोचो आप कितनी सरलता से प्राप्त है। लेकिन हमने उस गंगा जी के साथ क्या किया? दूषित किया है। लोग साबुन लेकर के स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं उसमें। पहले गांव वगैरह थे वो कपड़े धोते थे तो वो साबुन इस्तेमाल नहीं करते थे, डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं करते थे, तो वहां पर उनकी जीवनचर्या थी, उसी जल को वो पीते भी थे। आज हमसे कहा जाए गंगा जल पी लो, हम तो पी नहीं सकते, क्योंकि हमको मालूम है पॉल्यूशन हमने ही क्रिएट किया है, हम ही सब लोगों ने मिलकर के। तो ऐसी भगवती गंगा, वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बताए हैं। तो भगवती गंगा के बारे में बताते हैं कि देवता बोलते हैं वायु पुराण में, स्वर्ग में, पृथ्वी में और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। 3.5 करोड़ तीर्थ। इन सभी तीर्थों में से जितना भी जल विद्यमान है वो सब गंगा जी के अंदर विराजमान है। अगर गंगा जी में स्नान करो 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। तो ये गंगा की महिमा जाने बिना पांव धोकर चले आना गंगा जी के ठंडे पानी से, उससे कोई फल नहीं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है भक्ति पूर्वक गंगा स्नान, भक्ति पूर्वक। एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है, विष्णु का शिव विग्रह प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो गंगाय विष्णु रूपाय नारायणे नमो नमः। भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्व रूपिणी गंगा जी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तो जब गंगा जी में जाएं तो ऐसा मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमो गंगाय विष्णु रूपाय विष्णु रूपिंडाय नारायणे नमो नमः। ओम नमो गंगाय विश्व रूपेणाय नारायणे नमो नमः। एक बार आखिरी बार, ओम नमो गंगाय विष्णु रूपेणाय नारायणे नमो नमः। और विष्णु रूपाय, विष्णु रूप है ना, विष्णु रूप मतलब तीनों लोकों में फैली हुई, विष्णु रूपाय, विष्णु रूपिणाय, विष्णु रूपिणाय, रूपिणी है, विष्णु रूपिणाय नारायणाय नमो नमः। तो कहते हैं इस प्रकार से गंगा जी का प्रार्थना करके, प्रणाम करके और फिर उनको जाना चाहिए। कहते गंगा जी के 1 कोस के भीतर भी जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है, 1 कोस मतलब कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के अंदर अगर कोई अपने प्राण त्याग दे, मान लो आज आपको तक्षक डस ले और आपके प्राण निकल जाए, कह रहे प्रभु जी कल से आप हमारे पीछे पड़े हो, डसवा के ही मानो, तो उस मनुष्य को देवता की योनि तुरंत प्राप्त होती है, उसकी सारी योनियां खत्म हो जाती है, देवता की योनि प्राप्त होती है, चाहे उसने कोई पुण्य ना किए हो। जैसे हमने सुबह आज एक कथा सुनाई थी जो सौरभ प्रभु को कोई नहीं सुनाएगा, धर्मेश्वर ब्राह्मण की कथा। तो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहने से पापों से मुक्त हो जाता है और वो व्यक्ति विष्णु लोक को चला जाता है। अगर दूर से भी अगर को बोलता है क्या, जय श्री गंगा, जय श्री गंगा, जय श्री गंगा, गंगा मैया की जय, ऐसे बोलता है तो उसके सारे पाप नष्ट होकर विष्णु धाम को गमन करता है। तो ऐसे कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी? तो मैं एक कथा सुन रहा था, उसमें कहते हैं भगवान विष्णु के एक विमान, मतलब एक विमान है भगवान विष्णु का, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? भगवान विष्णु जिस वाहन पर चढ़ते हैं, गरुण, वरुण नहीं, गरुण। तो गरुण जो है वो भगवान विष्णु को लेकर के चलते हैं। अभी गंगा जी के पास में गरुण घूम रहे थे, जैसे हम लोग भी घूम रहे हैं। अब कई लोग बेचारे हमारे साथ जो आते हैं ना, नए नए विशेषकर, वो परेशान हो जाते, कह रहे खिलाते पिलाते नहीं, बस कथा सुनाते रहते और रात को 10 बजे तक पैदल चलाते, कीर्तन कराते हैं, उसके बाद पूछते हैं ठीक हो? ये कहते पेती टांग तोड़ दी, सारा शरीर टूट गया, 3-3 घंटे जमीन में बिठाते हैं और फिर रात को पूछते हैं प्रभु जी सब अच्छा चल रहा है? अरे इनके साथ कभी नहीं आना दोबारा से, है ना। तो इस प्रकार से गरुण भी घूम रहा था इसी तीर्थ में, सोच रहा था कुछ चाय कॉफी मिल जाए इसे। कई बार हम जाते हैं यात्राओं में, जैसे आप सब तो भक्त हैं,
लेकिन नए नए लोग कभी कभी यात्रा में जाते हैं, जब हजारों लोगों की यात्रा जाती है, सुबह सुबह चाय ढूंढते हैं, कोई आसपास चाय का खोखा मिल जाए, है ना, ताकि अपना काम चले। तो ऐसे बहुत सारे लोग चाय ढूंढते हैं सुबह सुबह। तो ऐसे ही गरुड़ भी सुबह सुबह चाय या अपना नाश्ता ढूंढ रहे थे। अब गंगा के तीर होने का भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के भक्तों पे कोई काम तो है नहीं। विष्णु के भक्त विष्णु का स्मरण करते हैं और भक्त विष्णु का स्मरण करते हैं। तो ये जो विष्णु है, इनका मतलब ही है विश्व के हर अणु में जो विराजमान है, मतलब एक छोटे से छोटे एटम के अंदर जो है वो है विष्णु। साइंटिस्ट भी नहीं जानते कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। एक पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं? 116। कितने होते, कौन बताएंगे? एनीबडी? 114। पक्का? ध्यान है? 118, 118। ठीक है, 114, 116, 118 लगभग साथ है, क्योंकि कुछ एड ऑन भी होते रहते हैं। तो जो ये पीरियोडिक टेबल है उसमें एक एक की प्रॉपर्टी बताई गई है, हर एक एलिमेंट की ना। लेड की है ना, एल्यूमिनियम की है और गोल्ड की है। लेकिन ये प्रॉपर्टी उस एक कण में कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि अगर भगवान उसमें विशेष रूप में प्रकट ना हो तो उस कण की कोई वैल्यू नहीं है। हर एटम के अंदर न्यूक्लियस को भी चलाने वाला सूक्ष्मतर जो जीव है वो भगवान है। विश्व के हर अणु में जो विराजमान है, इसीलिए उसका नाम विष्णु है ना। ये विष्णु नाम इसीलिए बड़ा भगवान का। तो ऐसे विष्णु सदा अपने भक्त का स्मरण करते हैं, भक्त विष्णु का स्मरण करते हैं। और उनके साथ जो लोग भक्त नहीं है बेचारे तड़पते रहते हैं, कह रहे हैं ये लोगों पे कोई काम नहीं है ना। तो ऐसे ही गरुड़ भी तड़प रहे थे, बोले भूख लगी है, कुछ खाने पीने को नहीं देते। तो दूर से देखा तो एक सर्प जा रहा था। अभी गरुड़ का भोजन क्या है? ऐसा नहीं है, हम लोग भी सांप खा सकते हैं, जिसका जो भोजन है वो खा सकता है। गरुड़ को भगवान ने इजाजत दी है क्योंकि रात दिन सेवा करता है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ विशेष डिस्काउंट मिलते हैं विशेष भक्तों को, है ना, सबको नहीं। कॉमन जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं है भगवान का ये कि हम भी सांप खाएं, प्याज खाएं, लहसुन खाएं, मांस खाएं। भगवान ने विशेष उसको बोला क्योंकि उस योनि में वो क्या खा सकते हैं। जैसे जब हनुमान आपके सामने खड़े, ये हनुमान जब लंका गए तो इनको उन्होंने पूछा भगवान मुझे भूख लगेगी तो खाऊंगा क्या? तो बोले वानर क्या खाता है? क्या खाता है? फल फूल खाता है। तो इसीलिए अशोक वाटिका में जाके कोई सब्जी रोटी दाल चावल तो बना के रखा नहीं था, तो कंद मूल फल खाए इन्होंने। तो ऐसे ही जिस योनि में भगवान की सेवा की जाती है उस योनि के अनुसार का भोजन खाना चाहिए। और मनुष्य योनि में कौन सा भोजन खाना चाहिए? शाकाहारी, भगवान को भोग लगाया हुआ। तो हम ना तो शाकाहारी खाना खाते हैं। आप शाकाहारी हैं? कितने लोग शाकाहारी हैं? अच्छा, कितने लोग मांसाहारी हैं? मांसाहारी है? अरे बहुत। लेकिन हम ना शाकाहारी है, आप लोग शाकाहारी है, मैं तो नहीं हूं। हम लोग कौन है? हम लोग हैं प्रसादहारी। क्या है? प्रसादहारी। जब खाएंगे ना हम शाकाहार खाएंगे ना हम मांसाहार खाएंगे। जब भगवान को भोग लग जाएगा उसके बाद जो बचा हुआ प्रसाद होगा, जो हमारे प्रमाद मतलब हमारे प्राइड को खत्म कर सकता है, प्रसाद से प्रमाद चला जाता है, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो प्रसादाहारी होते हैं, ना शाकाहारी होते हैं ना मांसाहारी। इंग्लिश में बोलते हैं ना वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है, डिवोटीज आर कृष्णटेरियन, है ना। तो हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं। तो इस प्रकार से अभी गरुड़ जो थे उन्होंने सर्प का भक्षण किया। देखा एक जा रहा है गंगा के किनारे बेचारा छोटा तक्षक, पकड़ लिया, उसने मुंह में डाल लिया। और खाने के बाद क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। तो तुरंत ही गरुड़ जी ने सोचा पानी का पात्र कहाँ लूंगा? पक्षी कैसे पानी पीते हैं? नदी में से स्पर्श करते हैं, 2 बूंद अंदर गया, उल्टा मुंह किया और फिर उड़ गया। ऐसे गरुड़ जी आए नीचे, गंगा का 2 बूंद मुंह में डाले और फिर उड़ गए। जब पुनः उड़ रहे थे तो उड़ते उड़ते लगा कि बड़ा शरीर भारी हो गया है, अभी तो पंखों से उड़ा नहीं जा रहा, ऐसा क्या मेरी पीठ पे बैठा दिया जो कि उड़ा नहीं जा रहा? लगता है भगवान भक्तों को छोड़कर आ गए हैं, बैठ गए हैं, तभी मैं भारी हो जाता हूँ। तो अपनी गर्दन ऐसे घुमाकर देख रहा है तो दिख ही नहीं रहा। तो गंगा जी के ऊपर आया उड़ता उड़ता, तो गंगा जी की परछाई में उसने देखा कि उसके ऊपर कोई चतुर्भुजी रूप बैठा हुआ है, पर विष्णु तो नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं विष्णु के पास में 2 चीजें हैं जो बाकी लोगों को नहीं मिलती, जो वैकुंठ धाम में जाते हैं। वो क्या है? कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह। मतलब विष्णु के शरीर में लक्ष्मी रहती है, छाती में, वक्षस्थल में, और कौस्तुभ मणि रहती है। बाकी जो वैकुंठ धाम जाते हैं उनका स्वरूप बिल्कुल भगवान जैसा होता है, 4 हाथ होते हैं, उनको भी शंख चक्र पदम और गदा प्रदान किया जाता है। लेकिन जो लोग गोलोक जाते हैं
वो लोग कृष्ण जैसा स्वरूप प्राप्त करते हैं, मतलब कि 2 हाथ भुजा वाले, और भगवान की सेवाओं में आतुर रहते हैं गोप सखाओं के जैसे। तो देखा कि कोई चतुर्भुजी रूप मेरे पीठ पे बैठा है, अभी हैरान हो गए, तो बोले इन्हीं से पूछ लेता हूं कौन हो, कौन से विष्णु दूत हो। कहा विष्णु दूत नहीं हूं, आपकी बड़ी अति कृपा हुई मेरे ऊपर। कहा मतलब? कहा मैं तो सर्प था, सर्प की योनि में था, आपने मेरा भक्षण किया, आपके पेट में इससे पहले कि आपकी आंतें इंटेस्टाइन मुझे चबाती, आपने अपने मुख में गंगा जल का स्पर्श कर लिया। गंगा जल का स्पर्श मेरे शरीर को होते ही मुझ जैसे पापी तापी योनि वाला व्यक्ति भी विष्णु धाम को चला गया तुरंत ही। सोचिए गंगा जी की इतनी महिमा ऐसे वर्णन शास्त्रों में की गई है। तो जो पुरुष गंगा यात्रा करने वाले लोगों की राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है, मतलब हम लोग गंगा यात्रा में आए, अब लोगों कोई फंडिंग करेगा, मान लीजिए हमारे को बोले कि प्रभु जी टेंशन ना लो, आप अगली बार से जो भी गंगा यात्रा होगी उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ले सकते हैं आप लोग? नहीं, डर लग रहा है। तो बताइए क्या कहता है उसके लिए? कहते हैं जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों की राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है, उसे भी गंगा जी स्नान करने का फल मिलता है और वो भी विष्णु दूत बन सकता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले, मतलब किसी के पैसा लेकर के खर्च से जाने वाला, स्नान जितना फल मिलता है उसका दूना फल खर्च करने वाले को अपने आप भेज देता है। मतलब मान लो किसी से उधार लेके आया, भाई दे दे 500 रुपए, मुझे गंगा जी जाना है, गंगा स्नान किया, इसको जितना मिलेगा उससे दुगना उसको मिलेगा जिसके 500 रुपए लिए, जब तक चुका नहीं देगा। चुका दिया तो उसका रिटर्न क्रेडिट वापस आ जाएगा। फिर परम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया था। तो कैसे ये प्रकट हुई गंगा जी, इसके बारे में महादेव जी बताते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी से जब पूछा जाता है तो ब्रह्मा जी व्यास देव जी को बताते हैं कि बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने एक चीज पूछी थी कि संसार में, पूरे संसार को पवित्र करने वाली क्या चीज है। तो भगवान विष्णु ने कहा, जब मैं उनकी नाभि से प्रकट हुआ ब्रह्म स्वरूप लेकर के, तो मैंने 2 अक्षर बोले, त और पा। उस तपस्या से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति ये काम करता है, क्या काम? 5 काम। पहला काम बताया गया, जो भक्तों के संग में हरि चर्चा करता है। दूसरा काम, जो व्यक्ति सदा ही तुलसी का स्पर्श, तुलसी की आरती, तुलसी को गले में धारण करता है, तुलसी तिलक लगाता है, गोपी चंदन तिलक लगाता है। तीसरा, वो जो शास्त्रों का अध्ययन करता है और दूसरों को बताता है। चौथा, जो व्यक्ति गंगा जी जैसे तीर्थ यात्राओं में जाकर के गंगा जल जैसी पवित्र नदियों में स्नान करता है। और 5वां, जो सदा भगवान के नाम का जप करता है और बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं प्रकृति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भौतिक प्रकृति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गारंटेड है शरीर छोड़ने के बाद वो भगवत धाम जाएगा। तो हमें भगवान से भगवत धाम जाने की प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? माँ भी सेवा ही करनी है। हाँ जी, क्यों नहीं करनी चाहिए माता जी? सेवा हो यहाँ पे ज्यादा होती है, तो हमें सेवा करने की अभिलाषा रखनी चाहिए। अभी सेवा करने की कोई अभिलाषा रखेगा तो अपने आप ही वो भगवत धाम पहुंच ही जाएगा, है ना। ऐसा तो बाई प्रोडक्ट भगवान का मिल ही जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन है कि जब राधे श्याम, जब देवी देवताओं ने, सारे के सारे असुरों ने मिलकर देवताओं को स्वर्ग लोक से निकाल दिया, तो सारे के सारे देवता, बैठ उधर बैठो, उधर बैठो। तो जिस प्रकार से सभी देवताओं को जब स्वर्ग से निकाल दिया गया, जब स्वर्ग से सारे देवताओं को निकाल दिया गया असुरों के द्वारा, तो सारे देवताओं की माता अदिति भगवान की प्रार्थना करने लगी और पुंसावन नामक व्रत को करने से उन्होंने, जो अभी दीपावली से प्रारंभ होता है, और वो पुंसावन व्रत को करके 1 वर्ष बाद उन्होंने अपने पति कश्यप से कहा कि मुझे किसकी प्राप्ति चाहिए? एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि असुरों का वध कर सके और मेरे पुत्र इंद्र को उसकी राजगद्दी दोबारा से मिल सके। तो देवताओं की माता है दिति और असुरों की माता है ना।
नहीं, देवताओं की माता है अदिति और दैत्यों की माता है दिति। ध्यान से, अदिति मतलब जो देवताओं की माता है अदिति, और दिति से दैत्य निकले हैं, तो दिति की जो पुत्र है वो असुर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अदिति माता जो है वो जाकर के प्रार्थना करती हैं और कश्यप मुनि के द्वारा उनको 1 वर्ष बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो साक्षात भगवान के वामन अवतार थे। भगवान वामन ने आकर के बलि महाराज जो बहुत ही अहंकारी थे, उनको अपने घमंड हो गया था अपने ज्ञान का, अपने पैसे का। वो सोचते थे मैं पूरे संसार में कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे बलि महाराज के यज्ञशाला में वामन भगवान ने प्रवेश किया और जब छोटे से 2.5 फुट के छोटे भगवान वामन देव वहां प्रकट हुए, तो भगवान के प्रकट होते ही देख करके बलि सोचने लगा इतना सुंदर बालक कौन है जो कि मेरे यहाँ पर प्रकट हुआ है? कौन है जो यहाँ पर प्रकट हुआ है? तो उनसे पूछा आप कौन है ब्राह्मण, अगर आप चाहें तो मैं आज आपको करोड़ों रुपए का दान दे सकता हूँ, अगर आप चाहें तो बड़े युवा है मैं आपकी किसी सुकन्या से विवाह करा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए और कहा जो चाहो मैं आज दे सकता हूँ, क्योंकि आज मैं यज्ञ कर रहा हूँ, अश्वमेध यज्ञ, और इस यज्ञशाला में आपके जैसे सुंदर ब्राह्मण के प्रकट होने से मेरे हृदय में बहुत ही प्रफुल्लित हो गया है, बोलो आपको क्या चाहिए। वामन देव भगवान तो आए थे किस लिए? स्वर्ग जीतने के लिए, क्योंकि उनकी जो माता है अदिति, वो अपने जो भाई हैं उनके इंद्र, उनको राज्य दिलवाना चाहती हैं, स्वर्ग। इसीलिए कहते हैं भगवान जब भी अवतार लेते हैं, असुर जब इंद्र का राज्य छीन लेते हैं, इंद्र की गद्दी पुनः प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। एते च अंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। हर युग युग में भगवान आते हैं। इंद्र आरी, आरी का मतलब दुश्मन। इंद्र आरी व्याकुलम लोके, पूरे लोक में व्याकुल होकर के इंद्र के दुश्मन घूमते हैं, उनको तारने के लिए भगवान आते हैं। कैसे? कभी अंश अवतार लेके, कभी कला अवतार लेके, और कभी स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कभी कभी स्वयं भी आते हैं भगवान। तो जरूरी नहीं है कि जिस ओनर ने कंपनी बनाई है वो हर टाइम मैनेजमेंट करने खुद ही आए। कभी कभी वो विष्णु रूपी सीईओ को भेज देता है कि जाओ तुम मेरा घर चलाओ। कभी कभी वो शिवजी जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर को भेज देता है, और कभी कभी वो आर्किटेक्ट इंजीनियर जैसे ब्रह्मा जी को भेज देता है और कहता है जाकर के निरीक्षण करो, मेरी कंपनी परफेक्ट चलनी चाहिए। और ओनर क्या करता है? स्विट्जरलैंड में एंजॉय करता है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने के बाद में भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति प्रेमिका सेविका श्रीमती राधा रानी के साथ में गोलोक वृंदावन में विहार करते हैं। ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, ग्वाल बाल की ड्रेस में रहते हैं। जैसे हम अपने घर में शॉर्ट्स में रहते हैं, ट्राउजर्स में, पजामा में, ऐसे रहते हैं, ऐसे ही भगवान भी ग्वाल बाल ड्रेस में अपने घर में रिलैक्स रहते हैं। वहां पर मान अपमान इज्जत इस सब की चीज नहीं कि जो पहनूंगा लोग क्या सोचेंगे। जब इससे परे हो जाते हैं तभी भगवान के धाम में जाते हैं। उसके नीचे वाले लोग भक्ति करके पुण्य प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जाते हैं, जहाँ पे ड्रेस में रहना पड़ता है, 4 हाथ शंख चक्र कमल गदा के साथ ही विराजमान होना पड़ता है। जो सीट पे बैठेगा वो कौस्तुभ मणि श्रीवत्स चिन्ह के साथ है, जो बाकी पार्षद बैठे हैं उनके भी 4 हाथ हैं। समझ नहीं आएगा देखने वाले को विष्णु कौन से, इतने सारे विष्णु, असंख्य विष्णु बैठे हैं वैकुंठ धाम में। तो इस प्रकार के वामन अवतार हुए इंद्र आरी व्याकुलम लोके। इंद्र के आरी को मारने के लिए बलि महाराज को, और उनसे कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो। तो बलि हंसने लगा, बोला बस 3 पग, इतने छोटे छोटे से पांव है और 3 पग में कितनी भूमि नाप लोगे। ये अभी छोटा बच्चा खड़ा होके बोले, हम उससे बोले बोलो तुम्हें आज क्या चाहिए, कहे बस 3 पग भूमि। बैठ भी नहीं पाएगा ढंग से, 3 पग भूमि क्या करेगा। लेकिन कहा बस मुझे इतना ही दे दो, मेरे जीवन का यही। कहते हैं ब्राह्मणों को संतुष्ट होना चाहिए। ब्राह्मण मतलब कि भक्त की बात हो रही है, जाति ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है। भक्त को संतुष्ट होना चाहिए, जो मिल जाए वही ठीक है ना। प्रसाद 9 बजे मिले तो भी ठीक है, रात के 9 बजे मिले, आवाज नहीं निकल रही आपकी। प्रसाद कभी भी मिले ठीक है, जैसी स्थिति में रखे। ग्रह था के बन था के सदा हरि बोले ढाके। जहां रहे, घर में रहे, वन में रहे, सदा क्या बोले, हरि कीर्तन करते रहे, है ना, भगवान के भजन करते रहे। ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अरे बच्चे को चोट लग गई, अरे
अब पत्नी को बुखार आ गया, अरे अगर दिल्ली में तो बुखार नहीं आता था, चोट नहीं लगती थी क्या? आ गया तो आ गया, ठीक है। अरे हम यात्रा में गए ना, इस बार तो बुखार आ गया, तकलीफ हो गई, ये हो गया। ये सब सोचने वाली बातें हैं। आप देखिए जो हो रहा है वो भी आपके पाप की निवृत्ति से हो रहा है। और धाम में जब ऐसी चीजें होती हैं, किसी को वॉमिट आ जाना, किसी को बुखार आ जाना, ये आपके महापातक नष्ट होंगे। कैसे होंगे? ये गंगा स्नान कर रहे हैं, महापातक नष्ट कैसे? गंगा स्नान के बाद अधिकतर लोगों को बुखार आ जाता है। क्यों? जैसे नहाए उस पाप को नष्ट करने के लिए कुछ सिम्टम तो नजर आएंगे कि पाप नष्ट हो रहे हैं। तो नष्ट कैसे होते हैं कि जैसे आप मान लो 500 रुपीज का एक नोट लेके गए और उस रुपए से खर्चा करेंगे, बोले 2 लीटर दूध दे दो, तो कुछ कटेगा ना। ऐसे पाप हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ में। तो जब हम कष्ट झेलते हैं, हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो समझना चाहिए 500 रुपए वाला नोट खर्च हो रहा है अभी, है ना। और ऐसे ही जब हम अपनी इच्छा से पुण्यों को खर्च करना चाहते हैं तो हम कंफर्ट चाहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं साधु ऋषि मुनि इतनी तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं इसी जन्म में वो पाप वाला 500 रुपया खर्च हो जाए और पुण्य ज्यादा से ज्यादा अर्जित हो जाए, तो उसके लिए उसमें खर्चा नहीं करते। अभी लोग चाहते हैं मेरे को प्रॉब्लम तो आए ना और कंफर्ट लेवल लाइफ मेरी बढ़ती चली जाए, तो वो क्या करते हैं? पुण्य वाले नोट को खर्च करते रहते हैं। भाई जो खर्चा करोगे आज, वो पिछले जन्म में कमाया होगा तभी खर्चा कर सकते हो, वरना कितना भी सोचो यार मेरे पास मर्सिडीज कब आएगी, सोचते रहो। जिस दिन उस पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, तुरंत अरेंजमेंट होगा, कहीं से ऐसी लॉटरी लगेगी, प्रमोशन होगा, जॉब मिलेगी, इंडस्ट्री लग जाएगी, क्या होगा? यू विल गेट अ मर्सिडीज। लेकिन जब आपके पास है ही नहीं, खर्चा कैसे करोगे? ऐसे ही कष्ट आ रहा है, इसका मतलब सोचना चाहिए कि मेरे पाप वाला घड़ा खत्म हो रहा है और पुण्य वाला मेरा एज इट इज है। इसीलिए भक्त जान पूछ करके, लोग बोलते हैं आप इतनी तपस्या क्यों करते हैं? बोले इसीलिए तपस्या करते हैं कि हम अपने जो भक्ति रूपी घड़ा है उसको खर्च नहीं करना चाहते, और पाप रूपी घड़ा चाहते हैं इसी संसार में अंतिम में खत्म हो जाए, फूट जाए, फट जाए। अब इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कराना चाहते, आगे नहीं चाहते हैं कि पाप अगले जन्म में जाए। तो इसीलिए भगवान वामन कहते हैं भक्त को संतुष्ट होना चाहिए। संतोषे परमम सुखम। इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? हाँ जी, संतुष्ट। मान लीजिए किसी की जेब में 10 रुपए हैं और किसी की जेब में 1000 रुपए हैं। किसी की जेब में 10 रुपए हैं, किसी की जेब में 1000 रुपए हैं। दोनों में से ज्यादा संतुष्ट कौन होगा? 10 रुपए वाला। जरूरी थोड़ी है जिसकी मन की इच्छा 10 वाला भी संतुष्ट, दोनों संतुष्ट हो भी सकते हैं, दोनों संतुष्ट हो सकते हैं। मन का स्टेट है वो। तो ये मन की धारणा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। फजीयत में फंसा देता है इस संसार की और मन ही राम से मिलाता है। अगर आप संतुष्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए पीडीसी चेक नहीं देना पड़ता, पोस्ट डेटेड चेक, कि अब मैं घर जाऊंगा तब खुश होऊंगा। खुश होना है तो कब होना है? अभी। यहाँ कितनी भी धूप पड़े, 12 बज जाए, कथा चलती रहे, प्रसाद ना मिले, प्रभु जी संतुष्ट होकर रहेंगे। तैयार है? तैयार है। हरी बोल। एक ही आदमी बोल रहे हैं, हम दोनों कर लेंगे, आप लोग चलें। तो संतुष्टि परमम सुखम, लेकिन संतुष्टि आती नहीं है। इस संसार में कहते हैं आशा का जो ये पिंड है वो पुत्र के पिंड दान देने तक समाप्त नहीं होता, मतलब जब तक मृत्यु नहीं आती है। गलितम मुंडम आशम पिंडम। गलितम मुंडम मतलब एक मुंडन तो होता है हम ब्लेड से कराते हैं, एक अपने आप बाल झड़ जाते हैं ना। कुछ लोग पैदाइशी स्कॉन डिवोटी बन जाते हैं कम उम्र में ही, बालम हो ना। तो गलितम, गल जाता है शरीर है। और फिर क्या? गलितम अंगम पलितम मुंडम। गलित अंग गल जाते हैं, पैर से चला नहीं जा रहा, कमर से बैठा नहीं जा रहा, दांत गिर गए, आंखों का ऑपरेशन हो गया। ऐसी हालत में गलितम, सारे अंग, गलितम अंगम पलितम मुंडम, तो सर के बाल उड़ गए हैं। तबहुत न छाड़ी आशम पिंडम, तब भी आशा का पिंड छूटता नहीं। शंकराचार्य कहते हैं क्या करना चाहिए? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो हमें भगवान गोविंद का भजन करना चाहिए, वरना गल जाएगा शरीर, बाल उड़ जाएंगे, मर्सिडीज कार यहीं रह जाएगी और आप अपने शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में आरोहण होकर चले जाएंगे। दूसरा शरीर कौन सा मिलेगा? जैसी करनी वैसी भरनी। द वे यू सो शैल यू रीप, वैसे ही आपको मिलने वाला है।
तो आज आपको अपने कर्तव्य, अपने कर्म सबको बदलना है। आज जो खाएंगे वो कल पाएंगे, है ना। आज जो जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग, जैसा पाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। लोग कहते हैं मन बड़ा विचलित रहता है क्योंकि हमारे अन्न शुद्ध नहीं है। अन्न शुद्धि चित्त शुद्धि, अन्न शुद्धि चित्त शुद्धि। प्रसाद खाएंगे चित्त शुद्ध रहेगा। कितने भी विपरीत परिस्थिति आए कि सामने सामने दिख रहा है एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डैमेज हो चुकी है, अन्न शुद्धि चित्त शुद्धि, बदल सकते हो उस परिस्थिति को। जो लोग एक्सीडेंट होता है वो ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन एक्सीडेंट तो लिखा है तो होना ही है। तो इसमें ऐसी परिस्थिति में अन्न शुद्धि चित्त शुद्धि, मंत्र शुद्धि चित्त शुद्धि, मंत्र से शुद्धि होने से चित्त शुद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमको अपने मन, अन्न, इन सब चीजों से बड़ा ध्यान देना चाहिए। क्या खाएं, क्या पहने, कहाँ रहें, क्या बोले, किन के साथ बैठे, वरना हमारी परिस्थिति बदलेगी नहीं। अन्न शुद्धि चित्त शुद्धि। चाय पियेंगे चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि नहीं। नशीला पदार्थ है ना चाय, कैफीन है उसमें। बोले कैसे चाय, आप बोल रहे हैं कि चाय में आदत होती है ना। प्रभुपाद जी की पत्नी ने पूछा, आप बोल रहे चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, चाय में कोई आदत होती है? आप कह रहे इसमें नशा होता है, आदत होती है। किस बात की आदत है इसमें, काय बात का नशा है? शराब थोड़ी पी रहे, चाय तो पी रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि तो फिर छोड़ दो अगर नहीं आदत है। आप छोड़ नहीं पा रहे हो, इतना तर्क वितर्क कर रहे हो, इसका ही कारण है कि आप उस नशे के अब आदी हो चुके हो, वरना छोड़ दो। दिस सिम्टम शोज दैट यू आर एडिक्टेड टू टी, है ना। सब कुछ जाएगा पर टी नहीं जाती है। जैसे हैबिट होती है ना, हैबिट के अंदर से अगर टी निकाल दो तो क्या बचता है ना। हैबिट में से एच निकाल दो तो क्या बचता है? हैबिट में से अगर एच निकाल दो तो अ बिट थोड़ी रह जाती है। फिर ए निकाल दो तो क्या बचती है? बिट ऑफ इट, थोड़ी सी बचती है। फिर बिट में से बी निकाल दो तो क्या बचता है? इट इज अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। फिर आई निकाल दो तो क्या होता है? टी फिर भी बच जाती है। ये टी नहीं निकलेगी तब तक ये हैबिट नहीं जाएगी जीवन से, है ना। तो जीवन में से अगर आपको अपनी हैबिट सुधारनी, कहते हैं चेंज योर हैबिट्स, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीव दिस टी। फिर भी हम लोग हर्बल टी के सहारे जी रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कलयुग के जीव हैं, रह रहे हैं। लेकिन प्रयास करें कि हम नशीली चाय ना पिए कम से कम, है ना। इस प्रकार से जीवन शुद्ध होता है। तो वामन देव ने कहा 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि लेकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, जल का पात्र लिया और 3 पग भूमि दी। 3 पग भूमि लेकर के पहले पग में उन्होंने क्या किया, पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग से उन्होंने क्या किया, ऊपर के जो 7 लोक हैं, भूलोक से ऊपर 7 लोक हैं। कौन कौन से? पितृलोक, स्वर्गलोक, सौरभ प्रभु घूम कर आए, सारे जानते हैं। नीचे के लोगों में गया मुझे। मैं नीचे से ऊपर आया। नीचे के लोगों में गया मुझे। तो ऊपर के लोक जो है, स्वर्ग लोक से ऊपर भी लोक है और अंतिम लोक है ब्रह्मलोक। उस लोक के ऊपर एक नदी बहती है जिसको कहते हैं विरजा नदी या फिर करुणा सागर। उस कारण सागर के ऊपर बिल्कुल ऐसी सतह है जिसके ऊपर अप्रकट लोक है, वैकुंठ धाम, और नीचे प्रकट जगत है जिसमें हम लोग रहते हैं। भौतिक संसार, जेल के जैसा कारागार। इसीलिए इस कारागार में बड़े दुख झेलने पड़ते हैं। कारागार में वस्त्र बदल जाते हैं, है कि नहीं। जेल होती तो वस्त्र बदलते हैं कि नहीं। हमारे वस्त्र बदल गए, किसी ने कुत्ते की योनि ली, किसी ने बंदर की योनि ली, किसी ने मनुष्य योनि ली, सबके कपड़े बदल गए। और सभी को चेन में बांधा गया है, किसी को सत्वगुण की चेन में, किसी को रजोगुण की चेन में, किसी को तमोगुण की चेन में। और इन्हीं रस्सियों से बंध कर हम प्रकृति के गुणों में बंध कर काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक दिन ये संसार में कारागार में पिटते रहते, दुखी रहते, परेशान रहते, पर सोचते नहीं है इस कारागार से बाहर। एक जेल में एक प्राइम मिनिस्टर आया, कहा इस जेल के कैदी बड़े अच्छे, हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पे कार्यक्रम करते हैं, मैं कैदियों को कुछ देना चाहता हूं, बोलो क्या चाहते हो। तो एक कैदी बोला, बहुत दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया, कम से कम 1 वर्ष के लिए हमारे यहाँ मटर पनीर, छोले भटूरे, ऐसी चीजें आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर बोला बस। प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, दिया। दूसरे से पूछा, बोला कि है ना थोड़ा वो चाय नहीं मिलती है यहाँ पर, चाय का अरेंजमेंट हो जाता ना थोड़ा सा तो और अच्छा रहता, और वो थोड़ा उसके बाद वाला थोड़ा वो भी हो जाता। तो प्रधानमंत्री बोला अच्छा चलो ठीक है, इनको एक कमरा दे दो और इनकी इच्छा रूपी ब्रांड्स दे दो, इनको चाय के और जो भी पीना चाहते हैं, मदिरा पान करना चाहते। तीसरे से पूछा तुम क्या चाहते हो, कहा
पत्नी का तो मर्डर करके यहाँ गया था। उस समय लगा मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, पर अभी ऐसा लगता है साथ में कोई एक स्त्री होनी चाहिए जिससे मैं अपने जीवन की चर्चा कर सकूं। कहा मर्डर तो नहीं करोगे दोबारा? कहा नहीं नहीं मर्डर नहीं करूंगा, भेज दीजिए। कहा ठीक है, आप इनका विवाह करा दो और इनको जेल में ही रखो। तो एक जो स्त्री कैदी थी उससे उसका विवाह करा दिया गया। खुश रहेगा, जेल के अंदर रहने लगे। गृहस्था लाइफ स्टार्टेड इन जेल, है ना। तो इस तरह से रहने लगे और सभी ने जो जो मांगा, किसी ने एसी मांगा, किसी ने कार मांगी। कहा ठीक है इनको कार दे दो, लेकिन चलाएंगे तभी जब जेल से छूटेंगे, है ना। ऐसे सब कुछ दिया। अंत में एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था, उससे बोला तुमको कुछ नहीं चाहिए? कहा मैं जो मांगूंगा आप दे नहीं पाएंगे। कुछ तो मांगो। कहा आप दे नहीं पाएंगे। अब मैं प्रधानमंत्री हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। कहा पक्का? कहा ठीक है फिर आप एक काम करिए, मुझे अपना पर्सनल सर्वेंट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? तो बोला हाँ ओके, ऐसे बोले ठीक है पसंद है। तो दूसरा उनका प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी जो था प्रधानमंत्री का, बोला अरे प्रभु क्या कर रहे हैं? पर्सनल सर्वेंट मतलब समझते हैं? आपको उसको बंगला देना पड़ेगा, गाड़ी देनी पड़ेगी, जेल से पहले बाहर निकालना पड़ेगा, अपने साथ रखना पड़ेगा, आप जो खाएंगे वो खाएगा, आप बड़े बड़े कंट्री में घूमेंगे वहां घूमना पड़ेगा, घुमाने ले जाना पड़ेगा। अरे वो मैंने इतना तो सोचा ही नहीं, अब तो दे दिया वचन, ले चलो। तो बेचारे ने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, क्या नौकर बनना चाहता हूँ। उसने भी सोचा चलो हाँ, ऐसे अगर हम कृष्ण के नौकर बनना चाहेंगे तो इस संसार से भी निकल जाएंगे और वो जो बाकी लोगों को नहीं मिलता वो भी हमें मिलेगा, और भगवान जो खाते हैं 56 भोग वही हमें मिलेगा। यहाँ रोटी के लाने पड़ जाते हैं, वहाँ 56 भोग मिलता है ना। इसीलिए भक्त जो है ना संसार छोड़कर आ जाते हैं। लोग कहते हैं आपका घर कैसे चलता है? बोले हम तो 56 भोग खाते, आप लोग रोटी दाल खाओ। तो इस तरह से भगवान के भक्त बनने में हमेशा ही आनंद मिलता है। और जब अपने वामन देव ने उस दूसरे पैर को उठाया तो ब्रह्मा जी ने सोचा अरे भगवान के पैर मिल गए आज तो चलो एक काम करते हैं, क्या भगवान के चरणों का अभिषेक करते हैं। उन्होंने अपने जल का कमंडल उठाया और अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। वो जल जो गिरा भगवान के चरणों से, वही गंगा जी है। हरि बोल। और कुछ जगह पर ऐसा वर्णन है कि भगवान ने जब अपना पैर उठाया तो जो विरजा नदी थी वो ऐसे भगवान उठा रहे अपना पैर, तो उनका जो अंगूठा है पैर का वो विरजा नदी के अंदर ऐसे उसको इंसर्ट कर गया, पार कर गया। पार करके उसमें छोटा सा छिद्र हो गया। छिद्र होने से ही ब्रह्मा जी के ऊपर शावर फॉल हो गया पूरा। ब्रह्मा जी बोले मैंने तो टैप लगवाया था, ये शावर कहाँ से आया? कमंडल में टैप था, उनके नदियां सारे तीर्थ आदि थे, ऊपर से शावर आया, कैसा ये भगवान ने कर दिया। तो ब्रह्मा जी को स्नान कराते हुए विरजा नदी का मतलब जहां भगवान स्वयं विराजमान है, जहां वैकुंठ धाम का जो जल है, वैकुंठ जल प्रवेश करा दिया भगवान ने। कहा? सारे लोकों के अंदर। तो सभी लोकों में प्रवेश कर रहा था, लेकिन उसकी धारा इतनी तेज थी, भगवान से कहा भगवान ये तो सारे लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर देगी, कुछ तो करिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपने भक्त को बोलता हूँ, बड़ा अच्छा भक्त है एक मेरा। हाँ? वो ऐसा भक्त है कि जब भी परिस्थिति गंभीर होती है तब वही सेवा करता है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से हलाहल जहर निकला तो मैंने सबकी तरफ देखा, सबने मुंडे ऐसे कर दिए। जैसे सुबह सुबह जब आरती करने की बारी आती है तो भक्तों की तरफ देखो तो ऐसे मना करते हैं, प्रभु जी नरसिंह तुलसी है, तो ऐसे सेवा करने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। लेकिन शिव जी कैसे थे कि उन्होंने हलाहल जहर को दोनों हाथ में भर करके पी लिया, क्षीर सागर में उत्पन्न उस जहर। और अब की बार बारी आई गंगा जी को रोकने की, तो शिव जी को सेवा दी गई, गंगा जी को कैसे भी रोको। तब तो शिव जी ने, महादेव ने अपनी सारी जटाओं को खोल दिया और पूर्ण गंगा के जल को अपनी जटा में समा लिया। इसीलिए देखते हैं गंगा जी जो है, कहते हैं भगवान शिव से प्रकट हुई है, लेकिन शिव से प्रकट नहीं हुई है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है, इसलिए उनका नाम है विष्णुपदी, विष्णु के चरण से निकला। तो अभी आप जब गंगा जल को स्पर्श करें तो आप सोचिए कि ये भगवान विष्णु के जल को छूकर आ रही है, सोच करके रोमांच कंपना शुरू हो जाता है ना। भगवान के जल का अभिषेक मंदिर में होता है, उसको तो ऐसे ऐसे पीते हैं, गंगा जल को ऐसे नहीं पीते हैं, उसमें भी वैसे ही भाव से पीना चाहिए। गंगा जल साक्षात भगवान का अभिषेक करके वो जल पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है। तो पृथ्वी पर कैसे आया? तो बताते हैं कि सगर महाराज के पुत्र थे, 60,000 पुत्रों को ऋषि ने भस्म कर दिया था, और वो सगर महाराज के 60,000 पुत्र गंगा के किनारे, जो अभी गंगा है, उस समय गंगा नहीं थी, इसी स्थान में गंगा सागर जो बंगाल में स्थान है, वहां पर सगर महाराज के पुत्रों को
कपिल मुनि के द्वारा भस्म कर दिया गया था। और वो 60,000 पुत्र काफी उनकी पीढ़ियां आती रही, लेकिन उनका कोई भी शुद्धिकरण का कार्य नहीं सोच पाया कि इनको शुद्ध कैसे करें। कहते हैं ना, अस्थियां विसर्जन यमुना गंगा में करनी चाहिए मृत्यु के बाद। तो सगर महाराज के जितने भी पुत्र वंशज आगे आए वो यही सोचते रहे कि राख हो गए थे, अस्थियां मिली नहीं, तो विसर्जन क्या करें। ऐसा कुछ करो कि जहां इनकी राख हुई थी वहीं से कोई नदी बहे, पवित्र नदी, तो फिर क्या हो सकता है कि ये सब के सब मुक्त हो सकते हैं, वरना इनकी आत्मा ऐसी तड़पती रहेंगी। तो काफी वंशज आए, लेकिन कोई भी भगवान की जो पवित्र नदी गंगा जी प्रकट नहीं कर पाया। तब भगीरथ महाराज उन्होंने बैठकर, कलकत्ता के पास एक स्थान है मायापुर, वहां पर एक स्थान है भगीरथ ध्यान स्थान स्थली, वहां बैठकर भगीरथ महाराज ने ध्यान किया। और ध्यान करने मात्र से भगीरथ महाराज से गंगा जी प्रसन्न हुए। गंगा जी ने कहा, मैं शिव जी की जटाओं में रहती हूँ, आप शिव वंदना करो और मैं शिव वंदना करने से शिव जी मुझे रिहा कर देंगे और मैं बहुत ही धीमी मात्रा में उनके मस्तक से प्रकट होकर के कैलाश से होती हुई यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम से होती हुई पृथ्वी पर प्रकट हो जाऊंगी और आपके जो वंशज 60,000 सगर पुत्र हैं उनको मैं क्या करूंगी, उद्धार करूंगी। तो गंगा जी की ऐसी वाणी सुनकर भगीरथ प्रसन्न हुए और भगीरथ महाराज गंगा जी को शिव जी के कैलाश पर्वत से प्रार्थना करके, तपस्या करके पृथ्वी पर लेके आए। और इसीलिए वो गंगा जी अनंता कैलाश से नीचे नहीं आती, स्वर्ग से कैलाश तक ही स्टे था उनका, लेकिन कैलाश के आगे की यात्रा उनकी जारी रखी गई भगीरथ महाराज से। इसीलिए गंगा जी का एक नाम है भगीरथी, है ना, भगीरथी मैया की जय। तो कहते हैं 3 रात्रि या 1 रात, आप लोगों ने कितनी रात निवास किया गंगा किनारे? तो यहाँ आपके लिए लिखा है, 1 रात निवास करने पर भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करो, तुम लोग परम कल्याणकारी भगवती भगीरथी के तट पर जाओ। विशेषतः इस कलयुग में सतो गुणों से रहित मनुष्यों को कष्टों से छुड़ाने और उनको भगवत धाम प्रदान करने वाली गंगा जी है। गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्यों का उदय हो जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर व्यास जी ने वर्णन किया ब्राह्मणों को, और वहां पुलस्त ऋषि भी प्रकट हुए। पुलस्त ऋषि वही है जो गोवर्धन पर्वत को द्रोणाचल से मांग करके लेकर के आए थे। वो पुलस्त ऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, मतलब जो आपने अभी कथा सुनी है, इसका जो श्रवण करता है उसका श्रुति फल, गंगा का स्नान का फल तो मिलेगा आपको, लेकिन जो इस कथा को सुनता है, जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, वो समस्त दुखों की राशि से पार हो जाता है। और इसके बाद कथा श्रवण करने के बाद जो गंगा जी में स्नान करता है, एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों के फल उसको मिलते हैं। गंगा जी के तट पर जो दान, तप, ध्यान आदि से फल प्राप्त होते हैं, वो खाली इस कथा के श्रवण मात्र से भी प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से बहुत कुछ है इसमें कहने के लिए, समय हो रहा है। तो गंगा जी का विशेष महात्म, और मैंने बताया गंगा जी का विशेष महत्व कार्तिक में 10,000 गुना हो जाता है, और यमुना जी का इसको 1,000 गुना मल्टीप्लाई कर दें, और कार्तिक में उस 1,000 गुना में 10,000 जोड़ दे तो 1 करोड़ गुना फल यमुना स्नान का है। परंतु ना अब यमुना शुद्ध है ना गंगा शुद्ध है ना। थोड़े समय बाद ये सारी नदियां, जैसे सरस्वती नदी चली गई है, गोदावरी नदी चली गई है, ऐसे ही यमुना भी पलायन हो रही है और गंगा जी भी वापस पुनः भगवत धाम चले। कलयुग का विशेष लक्षण है, वर्णन है शास्त्रों में कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सभी पवित्र नदियां पुनः भगवत धाम चली जाएंगी और सतयुग होने पर पुनः प्रकट हो। तो इस तरह से सतयुग से लगातार बह रही है। इतने पापियों ने अपने पाप धोए हैं, पापियों के पाप धोते धोते, ऐसे गाना आता है ना, वो गंगा मैया अपवित्र होकर के वापस भक्तों की कृपा से पवित्र होती रहती हैं, चलती रहती हैं, और अब वो चली जाएंगी वापस भगवत धाम, है ना। इसीलिए गंगा जल स्लो हो जाता है, यमुना जल दिखाई नहीं दे रहा है, सरस्वती लुप्त हो गई है, गोदावरी लुप्त हुई है, सभी नदियां जा रही हैं। तो इसमें एक और चीज समझने वाली है, गंगा जी बहती हैं कैलाश से होती हुई, कहाँ आती है? गंगोत्री से होती हुई, हरिद्वार से होती हुई, शुकताल तीर्थ से होती हुई, फिर प्रयाग बनारस से होती हुई कहाँ चले जाती हैं? गंगा सागर। और यमुनोत्री जो है, यमुनोत्री धाम से यमुना जी प्रकट होती हुई आती है नीचे, और
हथनी बैराज यमुनानगर से होती हुई, फिर दिल्ली इंद्रप्रस्थ शहर से होती हुई, आगरा से होती हुई, फिर वो कहाँ चले जाते हैं? प्रयागराज में। और प्रयागराज में उनका संगम होता है। गंगा यमुना सरस्वती तो लुप्त हो चुकी है। तो एक भक्त बता रहे थे कि यमुना जी जो है वो कौन है और गंगा जी कौन है। गंगा जी जो है वो भगवान के चरणों से निकलने वाली उनकी सेविका है, और यमुना जी उनकी पटरानी है, उनकी पत्नी है, कालिंदी। तो पत्नी का स्थान कहाँ होता है? वाम अंग में, लेफ्ट साइड में बैठती है पत्नी, और सेविका का स्थान कहाँ होता है? चरणों में, है ना। इसीलिए गंगा जी चरणों में बैठती हैं और यमुना जी यहाँ बैठती हैं। तो अब जब ये गंगा जी जो है बहती है तो दोनों एग्जैक्टली देखा जाए तो सेविका और पत्नी भी पति की सेवा करती है और सेविका भी पत्नी की सेवा करती है, और पति भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो सेविका और पत्नी है दोनों में मित्रता हो जाती है। तो दोनों देखा जाए तो गंगा यमुना बहनें हैं, परंतु कहते हैं लोग कि गंगा सदा सदा से बह रही है, ऐसा नहीं है, और यमुना तो द्वापर युग में आई है। तो एक जगह वर्णन है, मुझे याद नहीं कहां पर मैंने पढ़ा था, कि यमुना मैया तो अनंत काल से भगवान की पत्नी है ना, धाम में उनकी पत्नी है। तो गंगा जी के प्रकट होने की लीला तो फिर भी हम पढ़ते हैं, यमुना जी के प्रकट होने की लीला नहीं है, यमुना जी के विवाह की लीला है। तो यमुना जी तो उनकी हमेशा से विराजमान रहने वाली पत्नी है। अब जब ये यमुना गंगा दोनों बहती हुई, दोनों बहनें, जेठानी देवरानी कह सकते हैं, या फिर सेविका या फिर स्वामिनी कह सकते हैं, दोनों जब मिलती हैं कहाँ? प्रयागराज में आके, तो आप देखेंगे कि यमुना का जल कैसा है, उसका रंग है नीला। भागवत में वर्णन है नीले रंग का जल है ना, श्याम सुंदर वर्ण है उनका, वैसा ही वर्ण है। गंगा जी इधर से आती हैं और यमुना जी नीले रंग की, और गंगा जी का हाँ मट मैला रंग है, मिट्टी जैसा रंग। तो इस तरह से आप देखेंगे प्रयाग में, संगम में, इलाहाबाद में ऐसे दो धाराएं आती हैं, एक ब्लूइश है एक येलोइश है, ब्राउन कलर एक ब्लू कलर। और दोनों आने के बाद में जब यहां से एक धारा निकलती है आगे, तो गंगा जी कहां चले जाते हैं? तो गंगा जी लोग कहते हैं आगे चली जाती है, लेकिन ऐसा वर्णन है, यमुना जी कहती हैं तुम्हारा और हमारा तो शुरू से ही लफड़ा रहा है। आप देखो यमुना जी जब आई द्वापर युग में तो श्याम सुंदर भगवान कृष्ण ने उनमें लीला करी। तो गंगा जी कहती है ये तो गलत हुआ, आपने यमुना में लीला करी और मैं तो ऐसे ही बह रही हूं, मुझमें तो कोई लीला नहीं करी। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, कलयुग में मैं चैतन्य के रूप में आऊंगा, श्री कृष्ण चैतन्य बन के आऊंगा, तब मैं तुम्हारे जल में लीला करूंगा। तो इस प्रकार से मायापुर में गंगा में चैतन्य महाप्रभु ने लीला करी। जहानावी तटावने जग मन लोभा, जहानावी तटावने जग मन लोभा। तो जहानवी जो है ये गंगा जी का एक नाम दिया गया है, लेकिन इसकी गहराई में अगर जाए, डेप्थ में, हो सकता है कई लोगों को डाइजेस्ट ना हो, पर वो गंगा जी नहीं है, वो यमुना जी है। क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो सिर्फ यमुना में ही है ना। तो यमुना जी और गंगा जी का एक संवाद है, वहां पे लिखा है, गंगा जी यमुना जी से कहती हैं कि एक होता है रूप और एक होता है गुण। एक व्यक्ति रूपवान होता है, एक व्यक्ति गुणवान होता है, पर वो बहुत ही अच्छा होता है जिसमें रूप भी हो और गुण भी हो। रूप से वो लोगों को आकर्षित करता है और गुणों से लोगों को बदल देता है ना। अपने गुणों से लोगों को परिवर्तित करता है और अपने रूप से लोगों को आकर्षित करता है। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने रूप से लोगों को आकर्षित किया और अपने गुणों से लोगों को बदल दिया। ऐसे ही यमुना जी का जो है गुण महान है और गंगा जी का रूप महान है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं गंगा के गुणों का तो ज्यादा वर्णन है, तो गंगा गुणवती है और यमुना रूपवती है। तो यमुना में तो श्याम सुंदर ने किया नील लोहित जल, ऐसा लिखा है, नीले रंग का जल भागवत पुराण में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में। तो ब्लू कलर का जल ज्यादा आकर्षित करता है, इसका मतलब रूपवान हो गई यमुना जी। और उनके गुणों को पद्म पुराण ने वर्णन किया गंगा जी के, इसका मतलब गुणवान हो गई गंगा जी। तो गंगा यमुना जब वहां मिलती है तो दोनों आपस में चर्चा करती हैं, कहती हैं भाई देखो अभी तक हम दोनों तुम
गुण को लेकर के मशहूर थी, मैं रूप को लेकर मशहूर हूँ। लेकिन अब ऐसा समय आया है कि अब हम दोनों को चुनना पड़ेगा, एक को लुप्त होना पड़ेगा। तो कहते हैं हमें तुम में फर्क ही क्या है, हम दोनों एक समान तो है। कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी भगवान चाहते हैं कि एक ही उनके साथ आगे आगे बढ़े। तो कहा ठीक है, एक का रूप चलेगा, एक का गुण चलेगा। तो गंगा जी के गुण चलते हैं, यमुना जी का रूप चलता है। इसीलिए जो यमुना जी है उनका रूप, मतलब जब आप देखेंगे वो दोनों धारा मिलने के बाद आगे जाकर थोड़ा अगले स्टेशन पे देखें तो वहां से नीले रंग की गंगा जी बहने लग जाती है, क्योंकि यमुना का रूप चल रहा है और गंगा जी का गुण चल रहा है। तो उन्होंने पूछा भी नाम किसका चलेगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है बहन, मैं तो अंतरंगा शक्ति हूँ, भगवान की पत्नी हूँ, तुम भगवान की सेविका हो, तो तुम अपना नाम चला लो। तो यमुना जी ने गंगा जी को गिफ्ट दिया, कहा कि तुम्हारा नाम चलेगा, रूप मेरा चलेगा, गुण में तुम्हारा चलेगा। तो इसलिए गंगा जी का नाम चलता है, यमुना जी का रूप चलता है, गंगा जी का गुण और यमुना जी का गुण चलता है। तो इस तरह से मायापुर में जो गंगा जी बहती हैं वो असलियत में यमुना जी ही है, लेकिन उनके अंदर गंगा जी के गुण भी हैं। नाम गंगा जी का है पर गुण यमुना जी के भी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने यमुना लीलाएं करी अपनी। तो थोड़ा सा गुहितम है, तत्व समझने में थोड़ा मुश्किल है, परंतु हम ये जान गए गंगा जी की महत्वता अवर्णनीय है। शेषनाग भी अपने अनंत मुखों से, जैसे हरि का वर्णन नहीं कर सकता, यहाँ वर्णन है, ऐसे ही चतुर्मुखी ब्रह्मा अपने 4 मुखों से गंगा का वर्णन नहीं कर सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे